हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। यदि द्वितीयक कुंडली पर 2000 वोल्ट प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में धारा का अनुपात क्या है? आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। तो एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, जैसा कि यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। ये पहली कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है। मान लीजिए हम इधर से निवेश देते हैं, मान लीजिए VP विभोध यहाँ पे देते हैं निवेश में। ये निवेश प्रत्यावर्ती होना चाहिए। तो होता यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व है। इस अन्योन्य प्रेरकत्व की वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यावर्ती निवेश है, तो यहाँ आपको उत्पाद में एक प्रत्यावर्ती विभव मिलने लगता है, जिसे मान लीजिए VS बोल देते हैं। इस प्रथम कुंडली को बोला जाता है प्राथमिक कुंडली तथा इस दूसरे वाले कुंडली को बोला जाता है द्वितीय कुंडली। प्राथमिक में लपेटों की संख्या NP से दर्शाई जाती है, द्वितीयक में लपेटों की संख्या को NA से दर्शाया जाता है। मान लीजिए प्राथमिक में अभी के लिए धारा की दिशा वो कुछ इस तरीके से है, जिसे हम IP बोल देते हैं। हालांकि ये प्रत्यावर्ती है, इसलिए इसकी दिशा बदलती रहेगी, लेकिन इस क्षण पर मान लेते हैं कि धारा इस दिशा में है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे धारा की दिशा इस तरीके से ले लेते हैं, जिसे हम IS बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें VP VS तथा IP IS तथा NP NS में संबंध की, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। NP भागे NS बराबर VP भागे VS। अब जो IS भागे IP है, वो दरअसल इन दोनों के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हम आदर्श स्थिति के बारे में बात करें, तो ये जो अनुपात है वो आपस में बराबर होते, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में हमें ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में नहीं बोला गया है कि वो आदर्श है अथवा वास्तविक है। इसलिए हम आदर्श स्थिति की कल्पना कर लेते हैं, जिसमें दरअसल ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली पर 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया है, अर्थात यहाँ पे VP जो है, अर्थात प्राथमिक में लगाया गया वोल्टेज, वो दरअसल 200 है, तथा बोला जा रहा है कि द्वितीय कुंडली पर 2000 वोल्ट प्राप्त किया जाता है, अर्थात VS का मान दरअसल जो है वो है 2000 के बराबर। प्राथमिक तथा द्वितीयक में धारा का अनुपात पूछा गया है, अर्थात IP भागे IS का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अगर मुख्य उदाहरण से हम सूत्र का इस्तेमाल करें, तो VP भागे VS बराबर होगा आदर्श रूप में IS भागे IP के। अब यहाँ में हमसे पूछा जा रहा था कि प्राथमिक और द्वितीयक में धारा का अनुपात, अर्थात यहाँ में पूछा जा रहा है IP भागे IS का मान। तो IP भागे IS का मान हो जाएगा VS भागे VP। VS दरअसल 2000 है, VP दरअसल 200 है, इसलिए यहाँ पे हमें जो IP भागे IS का मान मिल रहा है, अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक में धारा का अनुपात, वो दरअसल है 10 के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।